हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट कैम सॉल्यूशन में। तो आज हम आपको सिखाएंगे आर्ट कैम का यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया है और ये देखिए, आज काफ़ी दिन में मैंने न्यू वीडियोस बनाई है। तो ये दोस्तों, हम सबसे पहले अपना आर्ट कैम ओपन करेंगे 2018। आर्ट कैम 2018 चलाना सिखाऊंगा मैं आपको, डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको डाउनलोड कर लेना वहाँ से जाके। तो सबसे पहले आर्ट कैम ओपन करेंगे हम 2018। तो दोस्तों, ये हमारा आर्ट कैम ओपन हो गया है। जिन लोगों का भी क्वेश्चन रहता है कि सर आर्ट कैम में कैसे फाइल्स बनाते हैं, तो उनका आज मैं डाउट दूर करूँगा। तो ये न्यू मॉडल चॉइस करेंगे हम सबसे पहले। न्यू मॉडल करने के बाद हम यहाँ पर साइज़ दे देते हैं। साइज़ देने के बाद यहाँ से दोस्तों साइज़ दे देते हैं इसका। ये 1200 बाई 1200 हो रहा है। ये इसे हम अगर कर्सर को कॉर्नर से करेंगे तो हमारी मशीन कोने से सेट होगी। ये सेंटर से है, ये लेफ़्ट राइट सब चारों तरफ से आप जिधर से भी करना चाहें उधर से सेट कर सकते हैं। और ये एमएम में है, ये इंचीज़ में, तो हम एमएम में ओके कर देंगे इसको। अब ये ओपन होने के बाद मैं आपको किसी फ़ाइल्स को बनाकर दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी फ़ाइल्स भी पड़ी हैं, मैं उनको कर दिखाऊंगा कि कैसे आर्ट कैम में यूज़ किया जाता है उनका। तो मैं कोई भी अपनी फ़ाइल आर्ट कैम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको फ़ाइल ओपन कर दिखाऊंगा। देखो, कोई मेरे पास बहुत सारी फ़ाइल्स बनी पड़ी हैं और मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि बनाते कैसे हैं। मैं आपको पहले सारे टूल्स के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको फ़ाइल्स भी बनाना सिखाऊंगा कि डिज़ाइन कैसे किया जाता है आर्ट कैम में। तो हम इसमें वेक्टर में जाएंगे, यहाँ पे जाके हम फ़ाइल को इंपोर्ट कर देंगे, जो भी हमें फ़ाइल बनानी होगी। तो मैं अपनी फ़ाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास मिरर की फ़ाइल पड़ी है, मैं इसको ओपन कर लूँगा। इसे ओपन करने के बाद मैं इसका साइज़ दे देता हूँ यहाँ से जाके। इसका साइज़ है 910 टैप 1812। मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। तो ये देखो, मेरा डिज़ाइन रेडी है, ये बना हुआ है, पहले से ही मेरे पास पड़ा है। तो मैं इस मिरर को आपको बना कर दिखाऊंगा कि ये 3D मिरर कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले अपना सारा डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हमें शिफ्ट से ये वाले जो आउटर है इसको छोड़ना पड़ेगा। इसके पहले हमें ये इनर साइड में काटना है, तो हमें इसके अंदर की साइड को चॉइस करना पड़ेगा। इसका आउटर छोड़ के बाकी सारा डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेंगे हम। ये देखो, सारा मैंने डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जाएंगे हम टूल पाथ में। टूल पाथ में जाने के बाद हम टूल्स लगाएंगे, 2D टूल। 2D टूल का यूज़ करेंगे हम सबसे पहले। इसमें जाके हमें इसके अंदर की साइड काटना है, तो हम इसे अनसाइड सिलेक्ट कर लेंगे। इनसाइड सिलेक्ट करने के बाद हमें ये 15 mm में काटनी है। 15 mm की MDF में ये मिरर बनाना है, तो हम इसे 15 mm कर लेंगे। उसके बाद हम बस सिलेक्ट टूल करेंगे। सिलेक्ट टूल करने के लिए हमें 6 mm से काटेंगे। हम इसे 6 mm सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट हो गया है। तो हम इसे कितनी बार में काटना चाहते हैं, हम 5-5 mm करके 3 बार में काटना चाहते हैं, तो हम 5 mm डाल देंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ पे इसकी स्टेप डाउन डाल देंगे 5 mm, ये 3 बार में काट देगा इसको। फिर यहाँ जाकर हम मटेरियल सेटअप करेंगे। तो मटेरियल है हमारा 16 mm का। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ जाकर कैलकुलेट कर देंगे। तो ये दोस्तों देखो,
ये सभी में यहाँ लाइंस आ गई हैं, ये अंदर की साइड ये कट जाएगा, ये डिज़ाइन देखो यहाँ अंदर की साइड इसमें बिट चलेगा, इसको पूरा काट देगा ये। के बाद हम इसका बाहर का आउटर काटते हैं। तो बाहर का आउटर काटने के लिए हमें सबसे पहले बाहर के आउटर को सिलेक्ट करना होगा। आउटर सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसके सेकंड टूल्स लगाएंगे इसे। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हम इसको आउटसाइड रहने देंगे। यहाँ आउटसाइड सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद इसकी फिनिश डेप्थ डालेंगे। फिनिश डेप्थ हम इसकी 15 mm डाल देंगे आउटर की। उसके बाद हम यहाँ टूल सेलेक्ट करेंगे। टूल सेलेक्ट करेंगे हम 6 mm का, इसे भी आउटर भी हम इसका 6 mm से काटेंगे। तो ये सिलेक्ट हो गया है टूल। टूल सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से इसका स्टेप डाउन बढ़ा लेंगे, स्टेप डाउन 5 mm। अब ये 3 स्टेप में काट देगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब ये दोस्तों देखो इसका आउटर भी कट चुका है। ये देखो ये आउटर के बाहर लाइन आ गई है, ये इसका आउटर कटेगा ये। अब हम इसका सारे का सिमुलेट करके देखते हैं। तो हम 3D में जाएंगे। 3D में जाने के बाद हम इसकी सिमुलेशन करेंगे। अब तो सिमुलेशन के लिए हम सिमुलेशन ऑल टूल पाथ पर सिलेक्ट करेंगे। इसकी सिमुलेशन हो जाएगी। अब ये यहाँ से सिमुलेशन टूल पाथ। तो दोस्तों ये देखो इसकी सिमुलेट हो रही है, ये हमारा सिमुलेशन हो चुका है इसका। ये देखो दोस्तों, इसको हम ऐसा करके देख सकते हैं। ये देखो दोस्तों ये सारा कट चुका है, हमारा मिरर बन के तैयार हो गया है। ये देखो दोस्तों ये सिमुलेशन हो गई है, इसका आउटर कट चुका है। अब आपको फाइल सेव करना सिखाऊंगा। अगर हम एक साथ दोनों फाइल सेव करेंगे तो एक साथ भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हम दोनों टूल्स को एक साथ जोड़ सकते हैं, तो मैं इसलिए एक एक करके आपको सिखाता हूँ। देखो ये यहाँ जाएंगे, सेव टूल पाथ में जाकर हम आप इसको सेव कर देंगे यहाँ से। ये हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इस फाइल को, ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। ये डिज़ाइन जो भेजा था मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि ये बनकर कैसा तैयार होएगा। ये मेरे पास कोरल में भी पड़ा है ये डिज़ाइन। बहुत सारे डिज़ाइन से मैं आपको सभी के बारे में सिखाऊंगा एक एक करके। तो ये हमारा डिज़ाइन है, ये हमने तैयार किया है, यही मिरर बनाकर तैयार किया है दोस्तों। ये बहुत सारे डिज़ाइंस पड़े हैं मेरे पास, मैं आपको इनके बारे में सभी के एक एक करके सभी बताऊंगा कि कैसे इनके डिज़ाइंस किए जाते हैं, कैसे फ़ाइलें बनाई जाती हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नेक्स्ट टूल के बारे में बताएंगे हम आपको, 3D में फाइल्स कैसे बनाते हैं सभी के बारे में बताएंगे दोस्तों एक एक करके। ओके, थैंक यू वीडियो।